बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने पॉलिसी होल्डर्स या बीमादारों को कब कब और कितना कितना प्रॉफिट देता है, जिससे उसकी जो मैच्योरिटी है वो कैलकुलेट होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में काम करने वाली इंश्योरेंस कंपनीज तकरीबन सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की फॉर्मेशन कैसे होती है, थोड़ा सा हम आपको उसका ओवरव्यू दिए देते हैं। सबसे पहले जो लोग इस कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इसके नाम की अप्रूवल लेते हैं। जब नाम अप्रूव हो जाता है तो फिर बारी आती है वर्किंग कैपिटल की, यानी कितने सरमाए से ये काम शुरू किया जाएगा। इस सरमाए का कुछ हिस्सा वही लोग जो लोग इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग उसमें शामिल करते हैं, और बाकी का जो सरमाया है वो पब्लिक से बारो किया जाता है शेयर्स के थ्रू। वो जो स्टॉक मार्केट है उसमें उसके शेयर्स बेचे जाते हैं और फी शेयर के हिसाब से वो पब्लिक से उसका सरमाया इकट्ठा किया जाता है। यूं करके ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसके सरमाए का बंदोबस्त किया जाता है। फिर वही लोग जो लोग इसको स्टार्ट करते हैं वही अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, वही लोग इस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। जबकि जो बाकी पब्लिक है वो इसके सरमाए में हिस्सेदार ज़रूर होती है, इसके प्रॉफिट और लॉस की वो हिस्सेदार होती है, लेकिन वो एक्चुअली वो इसमें काम नहीं कर रहे होते। तो ऐसे ही ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तकरीबन सारी की सारी इसी तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं और फिर वो बिजनेस रन होता रहता है। जबकि अगर हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को देखें तो इसकी फॉर्मेशन इस तरीके पे बिल्कुल नहीं हुई। ये इसकी जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं उसका इसमें लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई। अब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो मैक्सिमम सरमाया है ऑब्वियसली वो इसके पॉलिसी होल्डर्स का है। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने पॉलिसी होल्डर्स को ही अपने कारोबार का एक हिस्सेदार समझते हैं, और वो साल के एंड पे जितना भी इसका नेट प्रॉफिट होता है उसका 97.5% जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट का जो 97.5% जो शेयर है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को जो उनकी पॉलिसीज़ में वो बोनस की शक्ल में वो जमा कर देते हैं। वो कब कब और कितना कितना देते हैं, इस वक्त के जो मौजूदा रेट्स हैं वो हम आपको बताए देते हैं। मैं आपको उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितना कितना जो बोनस है वो किस 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 साल में कितना कितना बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड होता है, और जो जाके मैच्योरिटी पे उसका आपको जो बेनिफिट मिलता है। मैं इंशाल्लाह आपको इस वक्त की जो एग्जैक्ट पोजीशन है मैं आपको वहां तक लिए चलता हूं, और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एज का क्या इफेक्ट आता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में पॉलिसी लेने का, एज का क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम देखते हैं कि एक 10 लाख रुपए की सम एश्योर्ड है, उसमें डिफरेंट एजेस में उसको क्या इम्पैक्ट आएगा। लेट्स से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक 25 साल का शख्स है और एक 45 साल का शख्स है। अब इसके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है। 25 साल का जो रेट है वो है 47.99। अब ये रेट कैसे है, ये रेट है पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 1000 बच गए। तो इसका मतलब है पर 1000 सम एश्योर्ड जो इसका रेट है ये आ गया 47.99। तो इसका जो टोटल प्रीमियम बनेगा एक साल का ये बनेगा 47,990। ऐसे ही जो 45 साल वाला शख्स है उसका देखें जो रेट है वो 53
47 है। तो उसका जब देखेंगे तो ये इसका जो अमाउंट है वो 53,470 बन रहा है। ये तकरीबन 5,500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 20 साल पहले पॉलिसी लेते तो इनको सालाना 5,000 5,500 रुपए का जो फर्क है ये इनको कम होता। ये उस वक्त इनका प्रीमियम कम कैलकुलेट होता। अब अगर 45 साल की एज में ले रहे हैं, अगर ऐसे ही कोई 50 साल की एज में लेगा तो उसका इम्पैक्ट और आएगा। मैं आपको बताऊं कि ये हम रेट लेते कहाँ से हैं। ये हमारी एक रेट बुक है। ये जो मोस्टली हमारा जो टेबल है, ये टेबल 03 सेल किया जाता है। ये हमारा एक एंडोमेंट यूँ समझे कि एक मास्टर प्लान है, इसी के अंदर से बाकी सारे प्लान निकले हुए हैं। तो ये इसके रेट्स हैं। ये एक 25 साल का रेट है और एक 45 साल का रेट है। ये फ्लैट रेट है। आगे जो रेट मेंशन किए हुए हैं वो किए हुए हैं FIB यानी फैमिली इनकम बेनिफिट के हिसाब से। वो भी प्रीफिक्स रेट होते हैं। वो अगर हम किसी को फैमिली इनकम बेनिफिट देते हैं तो वो हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो रेट हम यहाँ से रेट बुक से लिए हैं। जो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 5,500 रुपये का जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है 25 और 45 साल की एज में, ये हमने रेट यहाँ से लिए हैं। तो लिहाजा जब आप पॉलिसी लेते हैं, अर्ली एज में पॉलिसी लेंगे आपको सस्ती मिलेगी, ओल्ड एज में पॉलिसी लेंगे अल्टीमेटली आपको महंगी मिलेगी। मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आप ले नहीं सकते, नहीं। अगर आप उतने ही सम एश्योर्ड के लिए 25 साल की एज में लेते हैं तो आपको सस्ती मिलेगी, और अगर उतने ही सम एश्योर्ड के लिए 45 साल में लेते हैं तो आपको वो महंगी मिलेगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारे 3 किस्म के बोनसेस हैं। एक रिवर्जनरी बोनस है। अब ये कब कब मिलता है, आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने कॉलम में बनाया है कि 1 से 5 साल। अब एक इसमें 20 इयर्स का प्लान है, सबसे ऊपर देखते हैं। 20 साल का प्लान है, फिर 15 से 19 साल तक का जो प्लान है, और 14 साल से कम का प्लान। इनके जो रेट्स आपको दिए हुए हैं, बोनस रेट्स दिए हुए हैं, ये आप देखिए। 20 साल के जो रेट हैं, 20 साल एंड ओवर, इसके जो रेट हैं 1 से 5 साल के तक ये 43 रुपीज़ पर 1000 का रेट है, जो हमने आपको यहाँ दिखाया था कि पर 1000। अब ये पर 1000 यहाँ पे हमने आपको प्रीमियम रेट दिखाया था, और अब यहाँ पे हम आपको इसका बोनस रेट दिखा रहे हैं। अब ये पर 1000 43 रुपीज़ पहले 5 साल के लिए ऐड होता है, और ये ईयर बाय ईयर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही साल में हम लोग 5 साल का इसमें वो बोनस ऐड कर देंगे। हर साल जैसे ही उसका प्रीमियम आता है तो उस साल 43 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से इसका जो बोनस उसमें ऐड हो जाता है। अब आते हैं हम छठे साल से 16वें साल तक, यानी ये 11 साल का जो अरसा है। इस वक्त आप देखें कि 96 रुपीज़ इसका बोनस रेट हो गया है। अब ये 16 साल तक, यानी छठे साल से लेके 16 साल तक, ये 11 साल यहाँ पे 96 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से इसका बोनस लगता रहेगा। और ऐसे ही 17 से 20 साल, यानी 17, 18, 19, 20, 4 साल ये हैं। तो यहाँ पे बोनस रेट देखें आप 147 रुपीज़ हो गया है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं बोनस रेट भी बढ़ता जाता है। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं नहीं यार मुझे तो 10 साल का प्लान दे दे। अरे भाई 10 साल का अगर आप प्लान लेंगे तो आपके जो बोनस रेट्स हैं, अब सबसे नीचे देखें, ये 14 साल या 14 साल से कम का रेट है। तो इसका मतलब है पहले साल में आपको 17 का रेट पड़ेगा, और अगले जो 6 साल, 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 यानी 4 साल में आपको 66 रुपए का रेट पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 साल की पॉलिसी में कुछ खास नहीं मिलने वाला। इन केस अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेके भी 10 साल में सरेंडर करते हैं तो रेट अल्टीमेटली यही हो जाएंगे जो सबसे नीचे लिखे हुए हैं। तो लिहाजा हम इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी 20 साल की लें, और 20 साल के लिए ही इसको 20 साल के बाद ही इसको मैच्योर करवाएं, बजाय इसके कि आप रास्ते में सरेंडर करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर आपने गंदम का एक पौधा लगाया है, और गंदम का पौधा आपको पता है कि तकरीबन 4.5 महीने में पक के तैयार होता है, जिससे हमें गंदम मिल सकती है। और अगर आप सोचते हैं कि यह 3 महीने के बाद मैं काट लूँ, तो 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद आप उससे गंदम नहीं ले सकते, आप उससे भैंस का चारा ले सकते हैं, फिर भैंस का दूध पीजिएगा सिर्फ।
तो ये जो 10 साल का प्लान है, मैं नहीं समझता कि 10 साल का प्लान किसी काम का है। हाँ, अगर आपको कोई बेच के चला गया है, ये कह के कि आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी, तो कभी भी नहीं होगी। और अगर उसने कह दिया और आपने मान लिया है, तो आपकी किस्मत। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 15 से 19 साल के जो रेट हैं, और ये जो 14 से कम की जो रेट है वो ये है। तो जब भी आप लेट से अगर आप 19 साल के अंदर अंदर पॉलिसी सरेंडर करते हैं, 20 साल तक की ली हुई पॉलिसी भी अगर आप 19 साल के अंदर सरेंडर करते हैं, तो रेट ये हो जाएंगे। इसका मतलब है आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी नहीं मिलेगी, उसमें आपकी कैश वैल्यू खराब हो जाएगी। तो लिहाजा हम यही कहते हैं कि आप जो 20 साल का प्लान लिया है उसको 20 साल पे मैच्योर करवाएं, ना कि दरमियान में सरेंडर करें। अब हम आपको एक दूसरा बोनस दिखाते हैं, ये टर्मिनल बोनस है। ये टर्मिनल बोनस की मैंने जो कैलकुलेशन ये नीचे दिखाई है, ये ऊपर जो लिखा है वो मैंने आपको नीचे ब्रीफ करके बता दिया है। 11वें साल से 20वें साल तक इसमें 70 रुपए पर 1000 के हिसाब से एक बोनस ऐड होता रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि 11वें से 20वें साल तक के दरमियान अगर आप कहीं सरेंडर करेंगे तो ये आपको मिलेगा, नहीं, ये मिलता तभी है जब मैच्योरिटी आती है। ऐड जरूर होता रहता है, लेकिन ये बोनस मिलता मैच्योरिटी के वक्त ही है। ऐसे ही हमारा लॉयल्टी बोनस है, लॉयल्टी टर्मिनल बोनस, ये एट मैच्योरिटी और डेथ, ये दोनों सूरतों में मिलता है। सरेंडर में ये भी नहीं मिलता है। ये 200 रुपया पर 1000 के हिसाब से। तो ये जो 3 बोनसेस हैं, ये हमारे जो प्लान है इसमें ये 3 बोनसेस लगते हैं। जो आखिरी के 2 बोनसेस मैंने आपको बताए हैं, ये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेथ तब मिलते हैं। और जो पहले वाले दिखाए हैं ये वाले बोनसेस, ये आपको ये लगते रहते हैं, लेकिन ये आपके अगर आप अर्ली सरेंडर करेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर। यहाँ हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर कोई 1 मिलियन सम एश्योर्ड, 1 मिलियन प्रीमियम नहीं, उसकी इंश्योरेंस की अमाउंट 1 मिलियन अगर हो, उसका प्रीमियम लगभग 50,000 होता है। अगर अर्ली एज में लेंगे तो 50 से भी कम होगा, और अगर आप ओल्ड एज में लेंगे तो 50 से हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, लगभग 50 होता है। तो ये अगर 1 मिलियन सम एश्योर्ड अगर आप लेते हैं तो इसमें बोनसेस कैसे ऐड होते हैं ये हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और आप किसी से धोखा नहीं खाएं। अब ये हमारा एक रिवर्जनरी बोनस है। रिवर्जनरी बोनस में बताते हैं कि जब भी आप रिवर्ट होते हैं पॉलिसी की तरफ, यानी जब जब आप इसका प्रीमियम देते हैं तब तब आपको ये बोनस लगता रहता है। अब यहाँ पे 1 से 5वें साल तक, ये मैंने आपको पहले बताया है, इसका जो रेट है 43 रुपीज पर 1000 के हिसाब से है। तो ये पहले 5 साल लगता है, तो ये इसका 2,15,000 हो गया। अगला जो बोनस है वो रिवर्जनरी बोनस है, और ये आ गया 6ठे से 16वें साल तक। मैंने आपको पहले बताया ये 96 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आता है, और इसका बनता है 10,56,000। और ये एक तीसरा बोनस है जो रिवर्जनरी बोनस है, ये बोनस ही वही है, ये बेसिकली मुख्तलिफ टर्म के लिए लगता है। तो ये 17 से 20 साल तक इसका 147 मैंने आपको रेट बताया था। तो इसकी जो कैलकुलेशन है 5,88,000 बनती है। ये वो बोनसेस हैं जो हमारे जब जब हम प्रीमियम देते हैं तब तब लगते हैं, और ये रेगुलर बोनसेस हैं। अब हम आते हैं टर्मिनल बोनस की तरफ, जो 11वें से 20वें साल तक लगता है। तो ये 70 रुपए के हिसाब से ये 7 लाख रुपए का अमाउंट बन गया, और ये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। ऐसे ही लॉयल्टी टर्मिनल बोनस जो है, ये भी आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या डेथ ये मिलता है 200 रुपया पर 1000 के हिसाब से। तो ये 2 लाख रुपया आ गया। और फाइनली हम इसमें जो भी उसका पॉलिसी होल्डर का सम एश्योर्ड होता है, यानी 1 मिलियन का अमाउंट हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जाके ये मैच्योरिटी 50,000 रुपए की जो पॉलिसी है, अगर 50,000 प्रीमियम आपका, लगभग 50,000 प्रीमियम होता है, और वो 10 लाख रुपए की सम एश्योर्ड है, 10 लाख रुपए के जो सम एश्योर्ड पे जो आपको टोटल मैच्योरिटी मिलती है वो 37,59,000 के करीब ये बन रही है, यानी 3.759 मिलियन ये आपकी मैच्योरिटी बनती है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा
कि मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करती है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में अब आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे जो आपको 6 टाइम्स 4 टाइम्स 7 टाइम कह के निकल जाते हैं। ये एग्जैक्ट अमाउंट है जो आज के रेट के मुताबिक है। तो ये हम आपको अलग करके बता दिया है कि ये जो बोनसेस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये बेसिकली आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही कैलकुलेट होते हैं और ये आप उस वक्त ऐड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दरमियान में कहीं पे भी आप सरेंडर करते हैं तो ये बोनसेस नहीं मिलने वाले, और ये 11वें से 20 साल वाला भी नहीं मिलने वाला। ऑब्वियसली जो फाइनली आपको सम एश्योर्ड ऐड होता है वो भी नहीं मिलने वाला, और एट द टाइम ऑफ डेथ और मैच्योरिटी जो लॉयल्टी टर्मिनल बोनस है वो भी नहीं मिलने वाला। तो लिहाजा आप अपनी पॉलिसी अगर आपने 20 साल के लिए ली है तो उसको 20 साल कंप्लीट कीजिए, उसका कंप्लीट जो फ्रूट है आप वो लीजिए, भैंस का चारा नहीं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कम ये ज़रूर मालूम हो गया होगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने पॉलिसी होल्डर्स को कब कब कितना कितना बोनस देती है जो उसकी मैच्योरिटी में ऐड होता रहता है, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये सारे के सारे बोनसेस उसको लग के मिल जाते हैं, और जिससे उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट होती है फाइनली। और ये हमारे जो रेट्स हैं ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ पे आपको ये रेट्स मिल जाएंगे, बजाय इसके कि आप किसी अनपढ़ एजेंट के ट्रैप में आ जाएं जो आपको 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम की कैलकुलेशन बता के चला जाएगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन वही होंगी कि मुझे ये 6 टाइम मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। फाइनली आप उसके ट्रैप में आने के बाद फिर फाइनली जब वो आपका मैच्योरिटी टाइम आता है तो आप या उसको कोस रहे होते हैं या कंपनी को कोस रहे होते हैं ये वो कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। देखें, कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं करती है। कंपनी अपने लोगों को लिटरेट करती है, अपने लोगों को समझाती है, लेकिन चूंकि मार्केट में लोग ऐसे ही ट्रैप होते हैं कि वो चूंकि हमारे यहाँ अंदर हमारे अंदर लालच भरा हुआ है जिस वजह से हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि ज़्यादा लालच नहीं करें, पॉलिसी को समझ के लें। अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लेनी है, बच्चे की शादी के लिए लेनी है, या बच्चे की शादी के लिए लेनी है, अपनी रिटायरमेंट के लिए लेनी है, या किसी भी मकसद को आप सामने रख के जब आप उसका ये सेविंग प्लान लेते हैं तो वो आपको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितना कितना देना है और मुझे क्या मिलेगा। 19-20 हो सकता है, हमारे रेट्स इससे पहले हिस्ट्री है कि हमेशा बढ़ते रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हो सकता है बढ़ भी जाएं, और बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि वो 6 टाइम या 7 टाइम वाली बात, वो जो इस वक्त है इससे 19-20 का फ़र्क होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।